Hello and welcome back once again my dear all the students of class 12th। बच्चों, आज की इस न्यू क्लास में न्यू चैप्टर के साथ एक बार फिर से हम मिल रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर के नेम की डेफिनेशन के साथ में कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, यहां पर सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहां पर जो नेम लिखा हुआ है हेलो एल्कीन्स, इस जगह पर इस वर्ड में यहां हेलो की मीनिंग होती है हेलोजन से। ठीक है, अभी इससे पहले आपने ग्रुप नंबर 17 की एलिमेंट्स को पढ़ा। सो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हेलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक हमारा होता है एस्टेटिन। ठीक है, यहां पर हम एस्टेटिन को कंसीडर नहीं करेंगे। एस्टेटिन के साथ में हम इसकी रिएक्शन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज एस्टेटिन इज अ टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बट ग्रुप नंबर 17 के जो और सारे एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी हम यहाँ पर स्टडी, इनका रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, सो हेलो का मतलब हो गया हेलोजन एलिमेंट्स। ठीक है, हेलोजन एलिमेंट्स। दूसरी बात है यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है मीन टू से एल्कीन्स। सो एल्कीन्स मीन टू से दोज हाइड्रोकार्बन्स which containing alkyl group, right, which containing alkyl group in them, for example जैसे CH3, C2H5 etc. बेसिकली ये एल्केन से मिलकर के बना हुआ है। एल्केन इन द सेंस जैसे जिसका हम सिंपल फॉर्मूला देखते हैं कि CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4, C2H6 एक्सेट्रा। बच्चों, अब यहां पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, सो एक हाइड्रोजन जब यहां से कम हो गया तो CH4 से क्या हो गया CH3 और कार्बन के पास एक बॉन्ड वैकेंट हो गया। उसी कार्बन के एक बॉन्ड के साथ में हेलोजन एटम आकर के अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है CH3 और फिर इसके साथ में आकर के क्लोरीन एटम यहाँ पर अटैच हो गया। सो इन दोनों के अटैचमेंट से अब ये जो कंपाउंड बन गया, दिस कंपाउंड विल बी नोन एज द हेलो एल्केन। ठीक है, सो हेलोजन एटम और एल्किल ग्रुप combined with this known as the haloalkanes, right? बच्चों, haloalkanes को हम एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। सो इसका एक नाम हम और बोल सकते हैं, इट विल बी नोन एज एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये बेसिकली एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड में आपने इनसे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी भी होंगी कि जो स्टेट चेन के कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन में, हम उन्हें एलिफेटिक बोलते हैं। सो यहाँ पर हेलोअल्केन्स के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स ओपन चेन वाले होते हैं। ओके, आगे अगर हम बच्चों नेक्स्ट
वर्ड की अगर मीनिंग समझें तो यहाँ पर भी हेलो का मतलब सेम है, मीन टू से हेलो से रिलेटेड हैलोजन एटम, जबकि एरीन्स का मतलब यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड से हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड से हो जाता है। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड मीन टू से जैसे हमारा बेंजीन है, राइट, मीनिंग हम यहाँ पर समझ लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके हम आगे चल करके इस चैप्टर के टॉपिक्स को कवर करते हैं। बच्चों, हेलो एरीन्स की अगर हम बात करें सो हेलो मीन्स हैलोजन एटम्स, ठीक है, हैलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। जबकि अगर हम एरीन्स की बात करें तो एरीन्स का मतलब यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड से आ जाता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल जैसे C6H6 का अगर हम एग्जांपल लें, यानी कि जैसे कि बेंजीन, ओके, बेंजीन। अब यहां पर बच्चों फिर से सिंस बेंजीन में जितने भी कार्बन एटम्स हैं, इन सारे कार्बन एटम्स की अपने सारे बॉन्ड कंप्लीट है। यहां पर भी अगर इस एरीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, यानी कि C6 से एक हाइड्रोजन अगर यहां रिप्लेस हो जाए तो बच जाएगा C5, यानी कि C6H5 और एक बॉन्ड कार्बन का यहां पर वैकेंट हो जाएगा। सो अब इस बनने वाले ग्रुप को, जो यहां पर ये ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एरिल ग्रुप। जैसे वहां पर इससे पहले अभी समझाया आपको कि एल्केन से एल्किल ग्रुप बना, उसी तरह से यहां पर एरीन से यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन के रिप्लेस होने पर एरिल ग्रुप बनता है। ओके, अब इसी एरिल ग्रुप के साथ में जब यहां पर आकर के हैलोजन एटम ऐड होता है, मींस C6H5 के साथ में यहां पर सपोज क्लोरीन आकर के ऐड हो गया, सो ये दोनों जो कंपाउंड बने, ये दोनों कंपाउंड बन गए एरिल हैलाइड। हम इन्हें एरिल हैलाइड बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ARX लिख सकते हैं, ठीक है। AR, A capital and small r is the short formation, short notation of the aryl, और हैलाइड के लिए जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं X के लिए, ठीक है। इससे पहले जो हमने एल्किल पढ़ा, एल्किल के लिए हम शॉर्ट फॉर्म जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं बच्चों R, और हैलोजन के लिए हम यूज करते हैं X। सो जहां भी कहीं अगर आपको RX लिखा मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक हेलो एल्केन्स है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां पर। सो एरिल हाइलाइड, अब इसी कंपाउंड को जो कि एक साथ यहां पर हम लिख सकते हैं C6H5Cl एंड इट विल बी नोन एज द हेलो एरीन्स, राइट। सो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में जब तो हैलोजन एटम आकर के अटैच हो, एक, दो या एक ज्यादा भी और भी, उनको हम हेलो एरीन, और एल्केन ग्रुप के साथ में अगर हैलोजन एटम आकर के लगता है, साथ में अटैच होता है, सो उनसे बनने वाले हाइड्रोकार्बन्स को, डेरिवेटिव्स को हम हेलो एल्केन कहते हैं। आई होप कि मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके आगे हम चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन की तरफ। अभी वन बाय वन करके हम स्टेप बाय स्टेप पहले हेलो एल्केन के बारे में सभी कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द हेलो एरीन। सो लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। राइट इट डाउन दिस टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ
हेलो एल्केन्स। राइट बच्चों, हेलो एल्केन्स को कई तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 इज द मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। नंबर 2 डाई हेलो एल्केन्स। नंबर 3 इज द ट्राई हेलो एल्केन्स। नंबर 4 पॉली, ठीक है, या हम इसे टेट्रा के नाम से भी जानते हैं। आप यहां समझ सकते हो कि मोनो मीन्स होता है 1, हेलो हेलोजन ग्रुप, यानी कि एक ऐसा एल्किल ग्रुप, एक ऐसा कंपाउंड जिसके साथ में एक तरह का सिर्फ एक एटम हेलोजन का लगा हुआ हो, तो इसके लिए हम इसे मोनो हेलो एल्केन्स कहते हैं। 2 अगर लगे हों, यहाँ डाई हेलो का मतलब 2 हेलोजन एटम्स में भी सेम और में भी डिफरेंट भी हो सकते हैं, सो हम उन्हें डाई हेलो एल्केन्स कह सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से ट्राई हेलो एल्केन्स और टेट्रा या फिर हम इसे पॉली हेलो एल्केन्स कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इनके अलग अलग नेमिंग हो गए। अब इनकी नेमिंग को हम कलेक्टिवली फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ द हेलो एल्केन्स व्हिच आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी इट इज दिस वन इज द क्लासिफिकेशन on the basis of number of halogen atoms, ठीक है, halogen atoms। ओके बच्चों, कि कितने नंबर हैं, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, और अगर 4 हो गए, 4 नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो हम उन्हें पॉली या फिर टेट्रा कह सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, अब इनको बना करके, राइट। जैसे अगर मोनो का यहाँ पर एग्जांपल हम देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे CH3 CH2, इसके बाद यहाँ पर Cl, एक एटम लगा हुआ है, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जैसे CH3 CH2 एंड Br। सो एक एटम, ये दोनों तरह के जो कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड हमारे मोनो हेलो एल्केन्स हैं। डाई हेलो एल्केन की अगर हम बात करें, तो डाई हेलो एल्केन के लिए यहाँ पर 2 एटम्स आपस में एक जगह पर किसी कंपाउंड के साथ में अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH3, ठीक है, CH, फिर CH2। अब यहाँ पर हमने एक Cl यहाँ पर लगा दिया, सिमिलरली मान लो एक Cl हमने यहाँ पर लगा दिया, ओके। 2 एटम्स लग गए, दे मे बी द सेम और दे मे बी द डिफरेंट ऑल्सो, राइट। सो डाई का एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम ट्राई की तरफ आगे बढ़े, यानी कि 3 की तरफ अगर हम आगे बढ़े, 3 हेलोजन एटम्स की तरफ, सो नेक्स्ट अगेन CH3 CH, ओके, देन CH एंड CH2। सो एक यहाँ हमने लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, इस तरह से 3 एटम्स हो गए, तो ट्राई बन गया। 4 की अगर हम बात करें तो टेट्रा, ठीक है। टेट्रा के लिए सपोज एक जैसे हमारा सिंपल एग्जांपल एक ही में भी हम लगा सकते हैं, मान लो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, यानी CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट। इवन बच्चों इसकी नेमिंग क्या है, इसकी नेमिंग अभी हम नॉमेनक्लेचर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनकी नेमिंग को हम करते हैं।
बट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द क्लासिफिकेशन. So first category, that is on the basis of the number of halogen atoms, right? Next category बच्चों हमारी आती है on the basis of hybridization, the haloalkanes which are divided on the basis of the hybridization. ठीक है, please note it down. The next heading. So classification on the basis of number 2 category, on the basis of hybridization. ठीक है बच्चों, अब हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें वहां पर देखना है जहां पर हैलोजन एटम अटैच्ड है. इसके बेसिस पर इनको यानी कि इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को, हैलोएल्केन्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया. ओके, जैसे फर्स्ट वन इज द नंबर ए पार्ट हम कह सकते हैं. नंबर फर्स्ट इज द प्राइमरी हैलोएल्केन. ठीक है, प्राइमरी हैलोएल्केन, प्राइमरी RX, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, प्राइमरी हैलोएल्केन. प्राइमरी का मतलब मीन्स बच्चों ये है कि ऐसा कार्बन एटम जहां पर कि हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, उस कार्बन एटम से सिर्फ एक अनदर कार्बन एटम ज्वाइंट हो. जब तो एक किसी से ज्वाइंट हो तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं. इस बेसिस पर ऐसा हमारा जो हैलोएल्केन बनेगा वो प्राइमरी हैलोएल्केन कहलाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल इसका हम देखें तो CH3, CH2, CH2 एंड Cl. ये बच्चों एक तरह का एग्जांपल जो हमारा हुआ, दिस इज द प्राइमरी टाइप ऑफ द हैलोएल्केन. ओके, एक ही लगा हुआ है इसके साथ में, राइट. नेक्स्ट वन, अगर हम सेकेंडरी की बात करें बच्चों, सो सेकेंडरी से रिलेटेड नंबर सेकेंड, नेक्स्ट हैलोएल्केन्स. ठीक है, सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप का मतलब ये कि एक ऐसा कार्बन जिसके साथ में हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन एटम के साथ दो तरह के दूसरे कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं. ओके, सो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के का जो कंपाउंड हमारा बनता है उस कंपाउंड को हम सेकेंडरी टाइप बोलते हैं. ठीक है, जैसे इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं CHX. ठीक है, और यहां पर इस तरह से R एंड R, मीन टू से ये हमारा जो कार्बन है बच्चों, इस कार्बन के साथ में जो हैलोजन एटम लगा हुआ है, यहाँ मैं इसको इस तरह से X ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए ये. ठीक है, इसके साथ में दो तरह के एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं. सो दो तरह के एल्किल ग्रुप्स लगने की वजह से हम इन्हें सेकेंडरी टाइप में बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही लगा हुआ है, इसको हम और फर्दर इस तरह से डिटेलिंग कर सकते हैं. इसके लिए भी लिख देता हूँ. ठीक है, CH2, उसके बाद यहाँ पर एक लगा हुआ है. सो एक लगा हुआ है प्राइमरी, दो हो गए सेकेंडरी. इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको CH और मान लो Cl, फिर CH3 और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3, राइट, सेकेंडरी. नेक्स्ट वन बच्चों टर्सरी यानी कि थर्ड डिग्री का हैलोएल्केन. ठीक है, यहाँ पर इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. इसका सिंपल फॉर्मूला
फॉर्मूला ऐसे, ठीक है, एक्स के साथ में, देन 1r सेकेंड एंड थर्ड। सो इस कार्बन एटम के साथ में जिसमें हैलोजन एटम लगा हुआ है, उस हैलोजन एटम के साथ में 3 दूसरे टाइप के एल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो इस तरह के डेरिवेटिव्स को टर्सरी टाइप बोलते हैं। इसका एग्जांपल ये बन जाएगा बच्चों, CH3 देन CH3 देन CH3 और हम यहाँ पर Cl को अटैच इसके साथ में कर सकते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी। एक तरह का बच्चों और नाम आता है जिसको कि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर रख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर इस कार्बन को अगर हम देखें जिसके साथ में हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, सो इन सभी कार्बन यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इन सभी के साथ में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप समझ सकते हो, जहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन कार्बन के साथ में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। एक तरह का और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिनको कि हम एलिलिक, ओके, एलिलिक हेलोएल्केन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ बेसिकली Y हम रखेंगे, ओके, एलिलिक हेलोएल्केन्स, राइट। एलिलिक हेलोएल्केन के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है बच्चों। जिस जगह पर कार्बन एटम हैलोजन के साथ में अटैच है, उस कार्बन एटम को छोड़ करके नेक्स्ट वाला जो कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ में अटैच्ड हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इसके एग्जांपल को हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से, जैसे CH3 CH फिर डबल बॉन्ड देन CH, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। देन नेक्स्ट CH2 Cl, ठीक है। मेरे ख्याल से इधर से कट गया है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा सा और इधर करके। अब नेक्स्ट वन, आई होप कि अब यहाँ से आपको क्लियर होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ये हमारा जो एग्जाम्पल मैंने लिखा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एलिलिक हाइड्रोकार्बन, एलिलिक हेलोएल्केन्स। ये कार्बन एटम के साथ में हैलोजन एटम लगा हुआ है और इसको छोड़ करके नेक्स्ट वाला जो कार्बन एटम है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ऐसे जो हमें डेरिवेटिव्स हेलोएल्केन्स के मिलते हैं, उन हेलोएल्केन्स को हम एलिलिक हेलोएल्केन्स कहते हैं। बच्चों सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी देख सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारा विनाइलिक फॉर्म आता है, ओके, विनाइलिक फॉर्म, इसे भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, okay, next category is on the basis of sp2 hybridization। अब हमने sp3 देखा, अब sp2। sp2 से रिलेटेड हमारा एक फॉर्म बनता है विनाइलिक हेलोएल्केन, ठीक है, विनाइलिक हेलोएल्केन। विनाइलिक हेलोएल्केन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन एटम पर होना चाहिए जहां पर हैलोजन एटम अटैच्ड हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड,
ओके, CHCl, ठीक है। ये बच्चों जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारा विनाइलिक फॉर्म में है, ठीक है। यानी इस वाले कार्बन पर जहां पर कि हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, इसे मैं और सिंपल इस तरह से कर देता हूं, जैसे ये H और ये Cl। सो इस कार्बन एटम पर जो हमारा हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम विनाइलिक हैलोएल्केन्स कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। और नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी देखें, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, सो sp हाइब्रिडाइजेशन हमें ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, ओके। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड Cl, ओके। ये कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम इसके साथ में अटैच्ड है और ये कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो गया। सो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से यहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करी, राइट। एक बेसिस और होती है इनकी क्लासिफिकेशन की, जिसको कि हम बोल सकते हैं जिम एंड वेसिनल हाइड्रोकार्बन्स। नंबर थर्ड इज द जिम एंड वेसिनल हैलोएल्केन्स, ठीक है, जिम एंड वेसिनल हैलोएल्केन्स। अब ये जिम और वेसिनल हैलोएल्केन्स कैसे हैलोएल्केन्स होते हैं इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि हैलोजन एटम्स को रखते हो, मीन टू से हैलोएल्केन्स। सो ऐसे हैलोएल्केन्स जिसमें एक ही कार्बन एटम पर, सेम कार्बन एटम पर, एक कार्बन एटम पर दो तरह के हैलोजन एटम्स अटैच्ड हुए, ऐसे टाइप को हम जेम टाइप कहते हैं। जबकि दो कार्बन एटम्स अलग अलग दो कार्बन एटम पर अलग अलग या सेम टाइप के भी हैलोजन एटम्स अटैच्ड हों, सो दैट टाइप ऑफ द हैलोएल्केन विल बी नोन एज द विसिनल हैलोएल्केन। एग्जांपल से हम और अच्छे समझ सकते हैं, देखिए जैसे जेम टाइप हम क्या बोलेंगे, जेम टाइप CH3 CH2 CH Cl एंड Cl। इसी कार्बन एटम पर बच्चों में भी यहां भी हो सकता है या किसी और भी जगह पर भी हो सकता है, बट द सेम टाइप ऑफ द कार्बन। इसी कार्बन एटम पर दो तरह के हाइड्रोजन एटम आपस में अटैच्ड हैं। सो एक कार्बन पर जब दो तरह के हाइड्रोजन एटम्स आपस में अटैच्ड हों तो उनको हम जेम टाइप बोलते हैं। जबकि विसिनल टाइप क्या हो जाएगा बच्चों, विसिनल टाइप इसके लिए नेबरिंग कार्बन एटम्स होनी चाहिए, CH then CH then CH2, ठीक है। यहां हम इसे 3 कर देते हैं, ठीक है, CH3। एक हमने Cl यहां लगा दिया, एक हमने Cl यहां लगा दिया, ओके। यहां पर देखो बच्चों ये दो तरह के हैलोजन एटम्स नेबरिंग कार्बन के पास में अटैच्ड हैं। तो जब तो अगल बगल अटैच हो यानी नेबरिंग हो, एक दूसरे के नेबर हो, तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को हम विसिनल टाइप बोलते हैं, ओके। एक साथ होने चाहिए, ये कंडीशन है, अलग अलग नहीं। अगर अलग अलग हो गए तो फिर हम उन्हें विसिनल टाइप नहीं कह सकते हैं, राइट, ठीक है। सो ये कुछ बच्चों आज की क्लास में क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने हैलोएल्केन्स का
जो कुछ पॉइंट्स हमने देखा वो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश भी करिए और बुक भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, उससे भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बच्चों इतना। नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर के साथ में फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए